कहानी बिल्ली का बिलंगुड़ा के प्रथम भाग में हमने देखा कि लेखक अपने घर में किस प्रकार से चूहों से तंग आ जाते हैं और अपने मित्रों के परामर्श पर वह चूहों से छुटकारा पाने के लिए बिल्ली को पालते हैं। लेकिन कई दिनों के बाद में वे और उनका परिवार बिल्ली से तंग आ जाता है और बिल्ली से छुटकारा पाने के लिए एक दिन रात के समय में वो बिल्ली को एक बोरे में बंद कर लेते हैं और सुबह होने का इंतज़ार करते हैं। तो चलिए कहानी के दूसरे भाग में हम देखते हैं कि लेखक ने किस प्रकार बिल्ली से छुटकारा पाया और गलतफहमी के कारण किस प्रकार एक हास्य पैदा होता है। हम ये देखते हैं। घर परिवार के सभी लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को 8 बज जाते हैं और अमरू सुबह बोरी को उठाता है और लेखक उसे सलाह देते हैं कि उसे भूली भटियारीन जगह पर वो छोड़कर आए। लेखक को 9:30 बजे दफ्तर जाना होता है, इसलिए वह हजामत और स्नान करने के लिए वह चले जाते हैं। हजामत करने के बाद में वे गुसल खाने में चले जाते हैं नहाने के लिए। गुसल खाने का अर्थ होता है नहाने का स्नान या घर। और उसके बाद में वह गुनगुनाने लगते हैं। अमरू बोरी उठाकर जा चुका होता है। उसी समय उन्हें शोर सुनाई देता है। कुछ लोग कह रहे थे कि आपका नौकर पकड़ा गया है, अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं के पास आप तुरंत आ जाइए। लेखक हैरान हो जाते हैं कि आखिर क्या बात हुई होगी। क्या अमरू किसी के साइकिल से टकरा गया है या उसने किसी का नुकसान कर दिया है। और लेखक ये जानते हैं कि दिल्ली में आदमी इकट्ठा होने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता और करोल बाग की तो बात ही अलग है। करोल बाग जो है एक दिल्ली का रिहायशी इलाका है। उसी प्रकार लेखक सोचते हैं कि क्या हुआ होगा, शायद लोगों ने इसकी पिटाई की होगी। उसी समय लेखक देखते हैं कि उधर से अमरू हंसता हुआ आ रहा है। लेखक उससे सवाल पूछते हैं कि आखिर क्या बात हुई, तूने क्या गड़बड़ की जो लोग तुझे मारने के लिए दौड़े थे। लेखक उससे पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ कि लोग तुम्हें मारने के लिए दौड़े थे। अमरू लेखक से कुछ कहे उससे पूर्व उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे। उन्होंने सारा वृत्तांत लेखक को बताया कि आखिर क्या हुआ। बात यह हुई थी कि अमरू जो है वह उस बोरी को कंधे पे लादकर बिल्ली को छोड़ने के लिए जा रहा था और उसी समय उसके पीछे से 2 आदमी आ रहे थे। उन 2 आदमियों ने देखा कि बोरी के अंदर कुछ हलचल हो रही है। उन्हें यह शक हुआ कि शायद उस बोरी में कोई बच्चा है, क्योंकि उस समय आए दिन शहर में बच्चों के चोरी की घटनाएं हो रही थी और उन्हें शक हुआ कि हो न हो यही व्यक्ति बच्चों को चुराने वाला व्यक्ति है, इसलिए वो उसका पीछा कर रहे थे। उसमें एक बात और विशेष थी कि अमरू जो था वह अल्पभाषी था, यानी कम बोलने वाला था और मस्करा भी था, मजाकिया किस्म का आदमी था। इसलिए उनके डांटने पर भी वो कुछ नहीं बोला। देखते देखते उस स्थान पर 50 लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वो उसे डांटने लगते हैं कि हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, बताइए बच्चा तूने कहाँ से चोरी किया है। उसी समय एक व्यक्ति कोतवाली में जाता है और वहाँ के दरोगा को बुला कर लाता है। दरोगा के आते ही लोगों में उत्साह और बढ़ जाता है। कुछ लोग दरोगा को कहते हैं कि दरोगा जी आप इसे कोतवाली में ले जाएंगे और कानूनी कार्रवाई के नाम पर इसे छोड़ देंगे। इससे पूर्व हम इसकी पिटाई करना चाहते हैं, इसे हम पिटाई करने बिना नहीं छोड़ेंगे। भीड़ में से एक व्यक्ति कहता है कि कल ही पास वाली गली से एक बच्चा चोरी हुआ। पुनः भीड़ में से एक व्यक्ति कहता है कि कल देवनगर से एक बच्चा चोरी हुआ है, हम इसकी पिटाई अवश्य करेंगे और इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन
भीड़ में इकट्ठा हुए सभी जो लोग हैं वो करते हैं। दरअसल बात ये हुई थी कि उन दिनों दिल्ली शहर में बच्चों के अपहरण की घटनाएं हो रही थी। अभिभावक जो है वो काफ़ी डरे हुए थे और इसके कारण लोग बच्चों पर काफ़ी ध्यान रखते थे। समाचार पत्रों में भी ऐसी खबरें छपी थी कि जमुना के पुल के उस पार 2-4 आदमी बच्चों को बोरियों में बांधकर ले जाते हुए पकड़े गए हैं। इसलिए बच्चों को स्कूल से बड़ी सावधानी से लाया जाता था। बच्चों का पार्कों में खेलना बंद हो गया था और सारे शहर में एक डर सा बैठ गया था। सांसद और नगर निगम के जो पार्षद थे उनको इस बात पर सवाल जवाब पूछे गए थे। यहाँ आश्चर्य की बात यह नहीं थी कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि यह आश्चर्य की बात यह थी कि लोगों ने अभी तक अमरू की पिटाई क्यों नहीं की, क्योंकि सारे शहर में तनाव का माहौल था। बात यह थी कि अगर दरोगा और पुलिस का सिपाही अगर वहाँ न होता तो शायद सारी भीड़ ने अमरू की पिटाई की होती। अब दरोगा जो है वह अमरू का हाथ पकड़ लेता है और उससे सवाल जवाब पूछने लगता है। बोल, ये बच्चा तूने कहाँ से चुराया है? बोल, तेरे बाकी साथी कहाँ है? मैं आज सबका सुराग लगाऊंगा, मैं आज सबकी पिटाई करूंगा, मैं आज सबको कोतवाली में बंद करूंगा। और अनेकों प्रकार के सवाल जवाब जो है दरोगा अमरू से पूछता है। अमरू मन ही मन हंस रहा था, लेकिन दरोगा की डांट फटकार के बाद अमरू डर जाता है और दरोगा से कहता है कि साहब, मैंने किसी का बच्चा नहीं चुराया, मैं बच्चा चुराने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं भले घर का नौकर हूँ और मैं चौका बर्तन करने का काम करता हूँ। उसी समय जो आदमी दरोगा को कोतवाली से बुलाकर लाया था वह बड़े क्रोध में आकर दरोगा से बोला कि दरोगा जी, यह आदमी झूठा है, इसे बेत रसीद कीजिए, तब ये सारा जो सच है वो उगल देगा। उसी समय बगल से दरोगा बेत निकालते हैं और मारने के लिए अमरू की तरफ दौड़ते हैं। उसी समय अमरू नम्रतापूर्वक दरोगा के आगे झुकता है और कहता है, सरकार, आप जितना चाहे मेरी पिटाई कीजिए, लेकिन पहले मेरी बेगुनाही की सबूत मुझे आपके सामने प्रस्तुत करने का एक अवसर प्रदान कीजिए। और उसी समय अमरू कहता है कि अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो पहले इस बोरी में क्या है ये तो देख लीजिए, और आप चाहे तो हम कोतवाली चलेंगे। दरोगा जी राजी हो जाते हैं। उसी समय भीड़ में से अनेकों लोग वह चिल्लाने लगते हैं कि जो कुछ होगा यहाँ होगा, हम इसकी बदमाशी के गवाह हैं। उसी समय लोग दरोगा की नियत पर शक करते हैं। दरोगा जी डर जाते हैं और दरोगा जी अमरू से कहते हैं कि आप अपनी बेगुनाही का सबूत यही कर सकते हैं। और उसी समय अमरू बोरी को नीचे रख देता और कहता है, ठीक है, तो बोरी यही खोल लीजिए। और बोरी का मुंह खोला जाता है और उसमें से उसी समय बिल्ली का बिलंगड़ा जो है वो बाहर निकलकर दौड़कर भाग जाता है। और दरोगा जी को समझ में आ जाता है कि आखिर मामला क्या है। और उसी समय अमरू भी खाली बोरी उठाकर अपनी जगह पर आ जाता है। इस प्रकार गलतफहमी के कारण प्रस्तुत कहानी में एक हास्य मिलकर यहाँ प्रकट होता है। तो ठीक है, यह हम विराम लेते हैं।